दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। यहाँ क्या क्या एग्जिस्ट करता है ये हमारी कल्पनाओं से भी परे है। इस ब्रह्मांड में जहाँ देखो वहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होता ही है। कोई छोटा तो कोई थोड़ा बड़ा, कोई उससे भी ज्यादा बड़ा, और तो और कोई इतना बड़ा कि बस हमारी सोच वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन क्या करे यार, जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है हमारी क्यूरियोसिटी तो वहीं गोते मारना शुरू करती है। वैसे क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा कि इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, क्या आप भी हो अंतरिक्ष टीवी के पक्के वाले फैन और करना चाहते हो हमें सपोर्ट, तो आप ज्वाइन करके बन सकते हो हमारे चैनल के मेंबर। और खास बात यह है कि स्टूडेंट्स भी ये मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि मात्र 29 रुपीज पर मंथ से शुरू होता है। ऐसा करके आप हमें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में सपोर्ट कर सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि मेंबर्स को हर मंथ के शुरुआत में आने वाली वीडियो में क्रेडिट भी दिया जाएगा। तो सोच क्या रहे हो गाइस, आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करो। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है तो आप जुपिटर ही कहेंगे, और आप बिल्कुल सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्स में अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा एक्सोप्लैनेट कौन सा है? नहीं पता? इस यूनिवर्स का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा प्लैनेट है GQ लूपी b, और ये अर्थ से करीब 495 लाइट ईयर्स दूर ल्यूपस कॉन्स्टेलेशन में GQ लूपी नाम के एक स्टार को ऑर्बिट करता है। इसकी डिस्कवरी अप्रैल 2005 में की गई थी, और ये अपने स्टार के मास का करीब 70% है। अगर हम इसे अपने सोलर सिस्टम के जुपिटर के साथ कंपेयर करें तो इसका साइज जुपिटर से कम 6 गुना ज्यादा बड़ा है, और इसका मास जुपिटर से 36 गुना ज्यादा तक हो सकता है। आपको बता दूं कि ये अपने सूरज से इतनी दूर है कि इसे उसकी सिर्फ एक ऑर्बिट को पूरा करने में करीब 1200 पृथ्वी सालों का समय लगता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर GQ लूपी b सबसे बड़ा एक्सोप्लैनेट है तो क्या इसका होस्ट स्टार यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार है UY स्कूटी। यह हमारी धरती से तकरीबन 5100 प्रकाश वर्ष दूर स्कूटम कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इसका मास हमारे सूरज से 10 गुना ज्यादा है। क्या बस इतना ही? अभी इसकी साइज भी तो सुनिए। यह हमारे सूरज से 1700 गुना ज्यादा बड़ा है। आपको बता दूं कि स्कूटम कॉन्स्टेलेशन में सिर्फ UY स्कूटी ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे स्टार्स हैं जो हमारे सूरज से हजारों गुना ज्यादा बड़े हैं और बेहद चमकदार है। चमकदार से याद आया, क्या आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स का सबसे चमकदार स्टार कौन सा है? यहाँ धरती से देखने पर तो हमारे सूरज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन असल में यूनिवर्स का सबसे चमकदार तारा है R136A1। यह हमसे लगभग 1,63,000 प्रकाश वर्ष दूर डोरोडो कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, और यह हमारे सूरज से 87 लाख गुना ज्यादा चमकदार है। इसका मास हमारे सूरज से 315 गुना ज्यादा है, और ये यूनिवर्स का सबसे मैसिव स्टार भी है। दोस्तों, चलिए अब आपको यूनिवर्स के सबसे बड़े गैलेक्सी के सैर पर ले चलते हैं। लेकिन वेट, यहाँ एक प्रॉब्लम है। आपको बस इसे दूर से ही देखकर मन भरना होगा, क्योंकि ये हमारी धरती से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, जो कि बहुत ही ज्यादा दूरी है। इस गैलेक्सी को हम IC1101 के नाम से जानते हैं। ये विर्गो कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, और इसे सबसे पहले 19 जून 1790 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेडरिक विलियम हेर्शेल ने खोजा था। आपको बता दूं कि ये कम से कम 20 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। मतलब ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के कंपैरिजन में कम से कम 20 गुना ज्यादा बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 100 ट्रिलियन स्टार्स होने के अनुमान है। गाइस, क्या आपने कभी नेबुला के बारे में सुना है? ये डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत से गैसेस से बने हुए इंटरस्टेलर क्लाउड्स होते हैं। ये ऐसी जगह होती है जहां नए स्टार्स और सोलर सिस्टम जन्म लेते हैं। अगर हम बात करें यूनिवर्स के सबसे बड़े नेबुला की, तो इसको हम टैरेंटुला नेबुला या डोराडस 30 कहते हैं, और यह हमारी धरती से 1,70,000 प्रकाश वर्ष दूर है। माना जाता है कि ये नेबुला 1000 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, और इसके सेंटर में NGC 2060 नाम का एक और नेबुला भी है। दोस्तों, आपको इसका डिस्टेंस हमारे धरती से बहुत ज्यादा दूर लग रहा होगा, लेकिन असल में यह हमारे मिल्की वे के पड़ोसी गैलेक्सी लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में ही बसा है। अब अगर हम बात करें यूनिवर्स के सबसे बड़े मून की, तो यहाँ हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जुपिटर का मून गैनीमीड ही अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा मून है। दरअसल अभी तक हम सोलर सिस्टम के बाहर ज्यादा एक्सोमून्स की खोज नहीं कर पाए हैं। खैर, गैनीमीड का साइज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मरकरी से भी थोड़ा बड़ा है। गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम का 9th सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये एकमात्र मून है जिसके पास धरती के समान स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम सभी ये तो जानते ही हैं कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे का हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है कि मिल्की वे किसका हिस्सा है? ये पार्ट है लोकल ग्रुप का, जिसमें मिल्की वे के सहित टोटल 54 गैलेक्सीज आती हैं। ये लोकल ग्रुप्स भी आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए होते हैं और ऐसे ही करीब 2000 गैलेक्सीज आपस में मिलकर विर्गो क्लस्टर को बनाता है। और ऐसे बहुत से लोकल ग्रुप्स और क्लस्टर्स मिलकर निर्माण करते हैं लैनियाकिया सुपर क्लस्टर का, जिसे हम लोकल सुपर क्लस्टर भी कहते हैं। और यह हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है। ये करीब 5 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और इसमें 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी मिल्की वे भी इसी का हिस्सा है, मतलब हम भी इसी सुपर क्लस्टर के अंदर रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी क्वेजार का नाम सुना है? क्वेजार्स यूनिवर्स में ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो बेहद चमकदार होते हैं। और क्या आपको पता है इन्हें पावर मिलती है यूनिवर्स के सबसे डार्क रीजन से, यानी कि खुद ब्लैक होल से। दरअसल क्वेजार्स गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं, जो हमारे सूरज से लाखों गुना विशालकाय ब्लैक होल्स के चारों ओर बसे गैसियस डिस्क होती है। आपको बता दूं कि कई बार गैलेक्सीज की तरह ये क्वेजार्स भी ग्रुप बना लेते हैं और उन्हें हम क्वेजार ग्रुप कहते हैं। यूनिवर्स का सबसे विशालकाय क्वेजार ग्रुप है ह्यूज LQG और इसमें टोटल 74 गैलेक्सीज है। इससे पहले कि आप ये सोचने लगे कि जब हम लाखों करोड़ों में बात कर रहे हैं तो 74 तो बहुत कम है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये 74 क्वेजार्स 400 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैले हुए हैं और इनका टोटल मास 6.1 क्विंटिलियन सोलर मैसेस है, मतलब कि एक के बाद 18 बार 0। इसे 11 जनवरी 2013 को यूनाइटेड किंगडम के रॉबर्ट जी क्लोएस और उनकी टीम ने खोजा था। तो दोस्तों, अब जब क्वेजार ब्लैक होल से बनते हैं तो हमें सबसे बड़े ब्लैक होल के बारे में भी जान लेना चाहिए। इसका नाम है TON 618 और ये हमारे अर्थ से तकरीबन 100 करोड़ लाइट ईयर से भी दूर है। इसका मैस हमारे सूरज से 6600 करोड़ गुना ज्यादा है और ये कैनिस वेनेटिसाई कॉन्स्टेलेशन के नॉर्दर्न गैलेक्टिक पोल नाम के एरिया में स्थित है। ये भी एक तरह से क्वेजार ही है, क्योंकि इसके चारों ओर भी गैसियस डिस्क मौजूद है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम इसके आसपास के एरिया को देख भी नहीं पाते, क्योंकि इसकी चमक सबको ढक देती है। तो दोस्तों, अब आप वीडियो के उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां आप जानने वाले हैं यूनिवर्स के सबसे विशालकाय ऑब्जेक्ट के बारे में। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये इतना बड़ा होने वाला है कि आपने शायद ना तो इसकी कल्पना की होगी या फिर इस पर विश्वास करेंगे। ज्यादा सस्पेंस को ना बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है दी हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल। ये करीब 1000 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज ही 9300 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा बड़ा है। इसे सबसे पहले साल 2013 में गामा रे मैपिंग के दौरान खोजा गया था। ऐसा अनुमान है कि इसमें करोड़ों और अरबों की संख्या में गैलेक्सीज हो सकती है। हरक्यूलिस कोरोना, बूटेस बोरियालिस, लाइरा और ड्रैको कॉन्स्टेलेशन भी इसी का हिस्सा है। गाइस, जब आप यूनिवर्स के इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुनते हैं और इनकी विशालता को महसूस करते हैं तो लगता है कि हमारी धरती तो यहाँ कुछ भी नहीं है। धरती तो क्या, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की भी यहाँ कोई औकात नहीं है। लेकिन वही दिमाग में ख्याल आता है कि क्या हम जैसे इंसान इस विशालकाय यूनिवर्स में और कहीं नहीं मौजूद होंगे? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी को ही जीवन की संभावना प्रदान की गई थी? इसका जवाब आज हमारे पास नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तो जरूर होगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।